स्टैंडर्ड 4 सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट लेक्चर में आधा छोड़ा था हमने वो हम आगे करेंगे। ओके, याद है ना सबको क्या पढ़ा था? सॉइल के बारे में है चैप्टर कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितने टाइप्स की होती है, उसे किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सब हमने पढ़ा था, है कि नहीं? चलिए अब आगे उसी में है फॉरेस्ट, पेज नंबर 49। फॉरेस्ट मतलब जंगल, वन। प्लांट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सस्टेंस मतलब जीविका, जो हमें हर रोज़ जीने के लिए चाहिए, वो प्लांट्स बहुत ही ज़रूरी है ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए प्लांट्स बहुत ही ज़रूरी है। उससे हमें खाना मिलता है, पानी मिलता है, हमारी ज़मीन को प्रोटेक्शन मिलता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो प्लांट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्थ के लिए और हमारे लिए भी। नेचुरल वेजिटेशन इज द प्लांट कवर दैट is found growing on its own in a vast area। जो नेचुरल वेजिटेशंस है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, बावड़ जो हम बोलते हैं ना, जो कांटे कांटे वाले होते हैं, रोड पे हम अगर निकलते हैं और साइड में जो ट्रीज अपने आप ग्रो करती है, जो नेचुरल वेजीज होता है, खुद से ग्रो करती है, हम वो उगाने नहीं जाता है, रोड के आजू बाजू जाता है कोई उगाने, वो खुद से ही उगता है, खुद से ही ग्रो करता है। और उसकी वजह से जो कोई एरिया में खुद ही वो प्लांट्स अपने आप ग्रो करते हैं और कवर करते हैं उस ज़मीन को और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब होता है कहाँ पे? वास्ट एरिया में। दिस प्लांट कवर ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। उसी तरह से फॉरेस्ट में भी ऐसा होता है, खुद से ही बहुत सारे ट्रीज उगते हैं। एक ट्री होता है, फिर उसमें से उसके फल या फिर बीज गिरकर उसमें से दूसरे खिलते हैं, फिर दूसरे दूसरे दूसरे, ऐसे करके करते ज़्यादा प्लांट्स या फिर ट्रीज हो जाते हैं एकदम पास पास, और उसकी वजह से जो बनता है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेट, soil and manpower of that particular region। ये डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल ज़मीन कैसी है, और मैन पावर तो सब जगह होते हैं, लेकिन किस तरह से वो यूज़फुल होते हैं। फॉरेस्ट तो है, लेकिन जो मैनकाइंड होता है अगर उसे गिरा देंगे तो कैसे फॉरेस्ट बनेगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसे लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं कि फॉरेस्ट को रखने चाहिए, इसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स भी वहाँ पे रह पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। हम सुनते हैं आजकल कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट एनिमल हैं वो लुप्त हो गए हैं, गायब होने लगे हैं, मिलते ही नहीं है, शिकार करके मार डालते हैं या फिर उनको अच्छे से रहने को नहीं मिलता, इसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब मैन पावर के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी वजह से बनता है फॉरेस्ट। इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ी कंट्री इंडिया, हैज़ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। वहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के जंगल है। एंड इच टाइप ऑफ वेजिटेशन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। वहाँ पे बहुत ही अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार के वेजिटेशंस होते हैं और वो खुद से ही अलग अलग फीचर बनाते हैं और अपनी खुद की एक पहचान रखते हैं। दिस फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ये सारे फॉरेस्ट को अलग अलग क्लासिफाइड किया है उनके नेचर के ऊपर से। जैसे कि हमारे में नेचर होते हैं ना, कुछ के स्माइली होते हैं, कुछ के मस्ती वाले होते हैं, कुछ बहुत ही गंभीर रहते हैं, वैसे ही फॉरेस्ट में भी अलग अलग नेचर होते हैं, उसके ऊपर से उनको अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है। द टाइप ऑफ सॉइल एंड द पैटर्न ऑफ क्लाइमेट इन विच दे ग्रो। किस तरह से वो ग्रो करते हैं, उनकी पैटर्न क्या है, उनका क्लाइमेट क्या है, किस तरह से वो बढ़ते हैं,
उस तरह से उनको अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है और ये कैसे होते हैं, चलिए। एज द नेम एवरग्रीन सजेस्ट, एवरग्रीन मतलब उसके नाम के ऊपर ही उसका पता चलता है कि वो कैसा होगा। एवरग्रीन मतलब हमेशा अच्छा ताज़ा रहने वाला, एवरग्रीन। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट बेयर ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर, हर साल पूरे साल इस फॉरेस्ट में सब पत्ते हरे ही रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं। दिस ट्रीज ग्रोज टू अ ग्रेट हाइट्स, ये सारे जो ट्रीज हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, उसकी हाइट्स बहुत ही ज़्यादा होती है। द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, ऐसे फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, तो वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। वेरी रेनफॉल इज, वेयर रेनफॉल इज हैवी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे, जैसे कि वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, इन सब जगह पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर, कोका एंड शिकोना आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन से ट्रीज ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर, कोका एंड शिकोना, ये सारे प्लांट्स ट्रीज यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। चलिए आगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो these forests are found in the Deccan and Chota Nagpur plateaus where rainfall is moderate। जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पे, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेस, इन सब जगहों पे ये ट्रॉपिकल डेसिड्यूड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड लीव्स इन समर, समर में इस फॉरेस्ट के सारे लीव्स गिर जाते हैं। और कौन से ट्रीज होते हैं वहाँ पे, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड एंड मायरोबलन मतलब आंवला आर कॉमन स्पाइसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन से ट्रीज होते हैं, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड एंड मायरोबलन आंवला। These trees are strong and tall but not very dense or closely picked। ये सारे ट्रीज कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन ये डेंस मतलब घने, नज़दीक नज़दीक नहीं होते हैं, ये थोड़े दूर दूर होते हैं। आया समझ में? तो ये थे ट्रॉपिकल डेसिड्यूड फॉरेस्ट। अब है स्क्रब फॉरेस्ट। These forests are found in the areas where the temperature is high but rainfall is less than 70 centimeter। कैसे होता है यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर हाई होता है बट रेनफॉल इज लेस देन 70 cm, लेकिन जो रेनफॉल होता है वो 70 सेंटीमीटर से बहुत ही कम होता है और टेम्परेचर हाई होता है। वहाँ पे होते हैं स्क्रब फॉरेस्ट। प्लांट्स दैट कैन विथस्टैंड ड्राई कंडीशंस आर नोन एज एक्सट्रोफिट्स, मीनिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब मरुद्दित, बहुत ही जो छोटे छोटे होते हैं ना वो, जो विथस्टैंड ड्राई कंडीशंस, जो प्लांट्स ड्राई कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है और टेम्परेचर हाई होता है, तो जो प्लांट्स ड्राई कंडीशन में उग सकते हैं वो इस जंगल में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं एक्सट्रोफिट्स। दे हैव लॉन्ग रूट्स, उनके रूट्स कैसे होते हैं, लॉन्ग, थिक बार्क, शार्प थॉर्न्स
एंड स्मॉल लीव्स। इनके रूट्स लंबे होते हैं, इनकी जो बार्क मतलब जो डाली वो थिक होती है, और उसके जो कांटे होते हैं, थ्रोन्स होते हैं, वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। एंड स्मॉल लीव्स, और उनके पत्ते स्मॉल छोटे होते हैं। पार्ट्स ऑफ नॉर्थन डेक्कन के जो पार्ट्स हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, ये सारे स्क्रब फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। डेट पाम, एकेसिया या फिर बाबुल, काकटी एंड किकर आर द प्लांट स्पाइसीज दैट ग्रो हियर। ये सारे जो स्क्रब प्लांट्स है ये सब स्क्रब फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आया समझ में? चलिए अब है माउंटेन फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट फाउंड इन द हिमालय रीजन आर द माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन तो मतलब तो पता चलता है, ये जो ज़्यादातर पेड़ या फिर ट्रीज जिसका फॉरेस्ट माउंटेन पे बना होता है उसे बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। द ट्रीज विच आर फाउंड इन दिस एरिया आर टॉल। जो ट्रीज हैं इस एरिया के वो बड़े होते हैं। स्ट्रेट एंड कॉन्सिकल इन शेप। कॉनिकल मतलब चोटीदार, ऐसे ऐसे होते हैं ना चोटी वाले, उन पेड़ों को उनके ये उन शेप में होते हैं, ऐसे चोटी वाले शेप में होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स, क्योंकि वो कॉनिकल शेप के होते हैं इसीलिए उन्हें बोलते हैं कॉनिफर्स। पाइन, चेदार बोलते हैं इसे। ड्योडर, स्प्रूस, चीर एंड फीर आर सम टाइप ऑफ कॉनिफेर दैट ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। ये सारे जो ट्रीज हैं वो यहाँ पे उगते हैं। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल शेप। ये सारे जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं उसका शेप होता है नीडल वाला, सुई वाला। दे हैव डीप रूट्स। इसके रूट कैसे होते हैं? डीप। दैट हेल्प देम टू स्टैंड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसके रूट्स बहुत ही डीप होते हैं जिसकी वजह से कितनी भी तेज हवा चले, तूफान आए, ये पेड़ वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। द ब्रांचेस स्लोप डाउनवर्ड्स अलाउइंग स्नो टू स्लाइड डाउन। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऐसे ढलान में होती है ताकि अगर वहाँ पे स्नो जमा हो तो वो अपने आप नीचे गिर जाए। देयर फ्रूट्स आर वुडी इन नेचर एंड आर कोन शेप। और इस पेड़ के जो फ्रूट्स आते हैं वो वुडी होते हैं, लकड़ी के फ्रूट्स होते हैं जो कि कॉन शेप में होते हैं। आया समझ में? अब है टीडल फॉरेस्ट। तो द रिवर डेल्टास एंड द कोस्टल एरियाज सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड द टीडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो रिवर डेल्टा है एंड कोस्टल एरिया है वो सपोर्ट करते हैं टीडल फॉरेस्ट को, उसे बोलते हैं मैंग्रोव। द ट्रीज दैट ग्रो इन टीडल फॉरेस्ट हैव रूट दैट कम आउट ऑफ वाटर फॉर ब्रीदिंग। ये टीडल फॉरेस्ट में जो पेड़ उगते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो बाहर आते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, पानी लेने के लिए। ज़्यादातर रूट्स ज़मीन के नीचे ही पानी सोखते हैं, लेकिन ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनके रूट्स बाहर आते हैं पानी और ब्रीथ लेने के लिए। सुंदरबांस इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा आर द बिगेस्ट टीडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा टीडल फॉरेस्ट कहाँ पे है? सुंदरबान, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। आया समझ में? चलिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करेंगे, सेव करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। जंगली एनिमल, वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स के लिए फॉरेस्ट जो है वो घर है। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? इंडिया में। सुंदरबांस आर द होम ऑफ द फेमस बंगाल टाइगर।
जो सुंदरबान है टिडल फॉरेस्ट, वो किसके लिए जाना जाता है? बंगाल टाइगर के लिए। इंडियन रिवर्स आर द होम ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइजेस। जो हमारी रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वहाँ पे भी एनिमल्स रहते हैं, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज। लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, elephants, rhinoceroses, deer and a great variety of reptiles like snakes also live in forest. फॉरेस्ट में दूसरे कौन कौन से एनिमल रहते हैं? ये सारे। आया समझ में सबको? नेक्स्ट, द फॉरेस्ट कवर इज गेटिंग reduced because of human intervention of construction of residential buildings and other amenities. अब फॉरेस्ट की मात्रा बहुत ही कम हो रही है, घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान हैं वो फॉरेस्ट लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन बढ़ा रहे हैं, हर जगह से ट्रीज को कट करते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं और अपना धंधा बढ़ाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ट्रीज नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी। ट्रीज को कट करते हैं और रेसिडेंशियल बिल्डिंग को बनाते जा रहे हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कम होने की वजह से अ बिग थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ट्रीज कम होने की वजह से, फॉरेस्ट कम होने की वजह से वाइल्ड लाइफ को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, कम होते जाते हैं। मैनी स्पाइसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नाउ एंडिग्रेड एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको खाने के लिए जो फॉरेस्ट में उनका अलग से फूड होता है, ट्रीज होते हैं उनके, वही कट कर देते हैं, तो उनका खाना पीना कम हो जाएगा। इसकी वजह से उनकी लाइफ भी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से वो भी कम होते जा रहे हैं। इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मेडिसिनल रिसर्च एंड डिफॉरेस्टेशन इज बैंड बाय लॉ। मेडिसिन को रिसर्च करने के लिए कि वो एनिमल के ऊपर काम करती है या नहीं, उसके ऊपर अगर काम करेगी तो हमारे ऊपर काम करेगी। अगर आपने देखा हो तो कई जगह पे चूहों पे रिसर्च होता है, कई जगह पे मंकी पे रिसर्च होता है, उन सब के ऊपर रिसर्च होता है, फिर वो दवाई बाहर निकालते हैं कि अब ये दवाई हम इंसान भी ले सकते हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी और हम अच्छे हो जाएंगे। ये सारी रिसर्च पहले एनिमल पे की जाती है। उसकी वजह से अगर वो गलत पड़ा तो वो एनिमल मर भी सकता है, मर भी जाते हैं कई सारे। तो ये सब जो इलीगल चीज़ें हैं वो अब बंद की गई है। एनिमल का शिकार करना, जो जंगल में जाके शिकार करते थे अपने बड़ाई दिखाने के लिए, हम राजा हैं, महाराजा है, या फिर हम बड़े बड़े लोग हैं, ये दिखाने के लिए जो हंटिंग की जाती थी वो सब अब बैन की गई है। द गवर्नमेंट ने सेटअप किया है नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एंड जूलॉजिकल गार्डन्स का टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल। अब हम कई जगह पे देखने जाते हैं, जू देखने जाते हैं, सेंचुरी देखने जाते हैं, नेशनल पार्क्स देखने जाते हैं, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल जो हैं उनको बचा के रखा गया है और वो वहाँ पे रहते हैं। ये सब किया गया है गवर्नमेंट ने ताकि वो एनिमल बच सके, मर ना जाए ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन लाइक SPCA मतलब सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। SPCA एंड PETA पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बाहर निकाले गए हैं ताकि ये सब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान रख सके और उसे बचा सके। इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी टू प्रिजर्व फॉरेस्ट विच
प्रोवाइड मैनी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो दे गिव अस टिम्बर, फ्रूट्स, वुड फॉर फ्यूल, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये हमें खाना देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, टिम्बर, फ्यूल, मेडिसिन प्लांट्स, ये सब हमें देते हैं। ट्रीज अब्जॉर्व मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जितने ट्रीज हो गए उतने कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व कर लेंगे और हमें जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फॉरेस्ट कॉज रेनफॉल एंड कीप द क्लाइमेट कूल। फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल आएगा, रेनफॉल बढ़ेगा। हम सुनते हैं अभी कई जगह पे बारिश नहीं होती, और अगर किसी जगह पे होती है तो बहुत होती है कि पूर आ जाता है। तो अच्छी बारिश के लिए, अच्छे क्लाइमेट के लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है। दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फूडर फॉर एनिमल। फॉरेस्ट की वजह से वाइल्ड एनिमल को, वाइल्ड लाइफ को, बर्ड्स को, सबको एक घर मिलता है, शेल्टर मिलता है और खाना भी मिलता है। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की वजह से ही हमें वुड पल्प मिलता है, जिसकी वजह से हम पेपर बनाते हैं। आया सबको समझ में सॉइल एंड फॉरेस्ट के बारे में? चलिए अब है एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रिवर्स। कौन सी है? एल्यूविल, रेड की ब्लैक, एल्यूविल फर्स्ट में आएगा फर्स्ट। अगर किसी का गलत हो तो चेक करके, इरेज करके लिख लेना, ओके। प्लांट्स दैट कैन withstand dry condition are known as xerophytes. Third, blank forests are found along the coastal region. Tidal, the red soil is red in color due to the presence of iron oxide. Sundarbans are the home of the Bengal tiger. अब है चार्ट। टाइप्स ऑफ सॉइल: एल्यूविल, ब्लैक, रेड एंड लेटराइट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टिडल फॉरेस्ट। इस तरीके से चार्ट भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो सारे चार्ट भी आप तैयार करना, ओके। अब फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल: ब्लैंक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ ऑल वोल्केनिक लावा रॉक्स। ब्लैक सॉइल: ब्लैंक इज द टीडल फॉरेस्ट फाउंड इन द गंगेस्टिक डेल्टा, सुंदरबान। The entire northern plains of the India are made of blank soil, alluvial. The dense evergreen forests are found in the island of blank and blank, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। हो गया सबका? अगर किसी का आंसर गलत है तो इरेज करके सही लिख लेना, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन एंड आंसर। एक्सरसाइज नंबर डी। क्वेश्चन द फॉलोइंग आंसर्स। Answer the following questions. First, why is soil an important resource? So, soil is an important resource because the crops that grow in the soil and the clay we use to make pots and dishes, we depend on soil for food. Plants are rooted in it. Many animals make their homes in it. इसीलिए ये सॉइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आया सबको समझ में? नेक्स्ट, हाउ आर ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स, ह्यूमस एंड वाटर इन द सॉइल यूजफुल? किस तरह से हमें यूजफुल है फ्रेगमेंट्स, ह्यूमस एंड वाटर? तो द ब्रोकन रॉक पीसेस गेट मिक्सड विथ मिनरल पार्टिकल्स, ब्राउन लेयर्स ऑफ स्टिकी ह्यूमस, एयर एंड वाटर टू फॉर्म सॉइल। ये सब मिक्स होता है तब जाके सॉइल बनता है। इस तरह से ये यूजफुल है।
How are the following soil formed? Name any 2 crops that grow in them. अब ये कौन सी सॉइल है और किस तरह से बनती है और उनके 2 क्रॉप लिखने हैं एग्जाम्पल की तरह. एल्यूवियल सॉइल. द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशंस ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स and is found in the river valleys, plains and deltas of northern India and eastern coastal plain. और 2 crops है rice and wheat. Okay. Next, red soil. तो red soil is formed by the breaking up of crystalline volcanic rock और उसके 2 crop है millets and cotton. Third है laterite soil. Laterite soil is found on the hill slopes where the topsoil is carried away by heavy rainfall due to alternate dry and wet periods. और उसके 2 crops है tea and coffee. Fourth, what are the causes of soil erosions? Mention any 2 methods of soil conservation. Soil erosions किसकी वजह से होता है और 2 मेथड लिखनी है कि कैसे हम उसका कंजर्वेशन करेंगे. द ट्रीज हैव बीन कट डाउन व्हेन रेनफॉल्स आर अ हिल साइड कवर्ड विथ ग्रास एंड ट्रीज. अफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड टेरेस फार्मिंग ऑन द हिल स्लोप्स आर अ फ्यू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. फिफ्थ, write any 2 uses of forest. First, they give us timber, fruit, wood for fuel, medicinal plants and other useful products. Second, forests cause rainfall and keep the climate cool. Next, sixth, name any 2 organizations set up for the conservation of wildlife. 2 ऑर्गेनाइजेशन के नेम लिखने हैं, वो हमने सीखे ना लास्ट में. ऑर्गेनाइजेशन लाइक SPCA, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, एंड PETA, PETA, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ऑल्सो टेक इनिशिएटिव टू सेव एनिमल लाइफ. एक्सरसाइज नंबर E क्या है? गिव रीजन्स. एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन द डेल्टास. वाई? तो दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशंस ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स, सो इट इज फाउंड इन द डेल्टास. सेकंड, कलर ऑफ द सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू इज ब्लैक. वाई? तो बिकॉज दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ वॉल्केनिक लावा rocks and it is black in color due to the mineral iron found in it. It absorbs and retains water. Third, forest cover is becoming less in India. The forest cover is getting reduced because of human intervention for construction of residential buildings एंड अदर एम्यूनिटीज़. इसकी वजह से फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं. आया आप सबको समझ में? हो गया सबका? तो आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर ABCD एंड D. सबकी सब आपकी SS की बुक में आपको लिखना है. ओके. चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर A to E सबकी सब आपको आपकी SS की नोटबुक में लिखना है. ओके. थैंक यू.